Okay, children. So what happens? As a doctor, he takes a decision that he will bring him at home, because as a doctor he has taken an oath not to leave a wounded person or any patient unattended. That will not be his duty. और दूसरी तरफ उसके क्या प्रॉब्लम है, he is also loyal to his country. अगर वो घर लाते हैं then he will be in great problem. पहली बात तो all the servants they will be very much annoyed because America and Japan they were you see enemy to each other. Up now here he will also be in trouble in case he is caught by the police, then he will be sent to jail and his whole family will be spoiled. बहुत मुश्किल थी, लेकिन he gave the first preference to his duty because as a doctor he was duty bound to cure the patient, to operate him, to fill his wound and to make him cured. फिर वो सोचते हैं कि अगर मान लीजिए अगर वो हैंड ओवर पुलिस को करते उस समय तो ही वुड हैव डाइड, वो मर जाता क्योंकि ही नीडेड ऑपरेशन अर्जेंटली. अब जब वो घर पर लाते हैं तो ऑल द सर्वेंट्स दे अपोज हिम, सारे सर्वेंट जो है उसका अपोजिशन करते हैं और इसके बाद में धीरे धीरे दे लीव हिज हाउस. अब कितनी मुश्किल होती है कि उसकी वाइफ जो है उसका साथ देती है. इट मीन्स हिज वाइफ इज़ वेरी कोऑपरेटिव. वो बहुत मुश्किल उठाती है दोनों बच्चों की देखभाल करना, देन टू कुक फूड एंड हाउस होल्ड वर्क, बिसाइड्स दैट टू हेल्प हर हस्बैंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ दैट एनिमी सोल्जर. लेकिन वो अपनी ड्यूटी पूरी करता है, उसको क्योर कर देता है. लेकिन वहाँ पर एक जनरल जो है डॉक्टर सदाऊ इतना रिनाउंड डॉक्टर है कि जनरल को इसकी बहुत ज़रूरत है और जनरल वाज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज और जनरल को कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता. व्हेन ही इज़ इन ट्रबल केवल डॉक्टर सदाऊ कैन क्योर हिम. तो डॉक्टर सदाऊ को मालूम था कि अगर मान लीजिए ये डिस्क्लोज भी हो जाता, अगर वो जनरल को बता भी देता है देन जनरल विल ऑलवेज फेवर हिम, क्योंकि एज ए रिनाउंड डॉक्टर जनरल ने कभी भी डॉक्टर सदाऊ को आर्मी ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा. क्योंकि ट्रूप्स जब क्या होता है कि जब आर्मी में युद्ध होता है तो जो सोल्जर्स घायल होते हैं, जो वुंडेड होते हैं, तो डॉक्टर सदाऊ वाज द बेस्ट डॉक्टर टू क्योर देम. लेकिन जनरल स्वार्थी है, वो क्या करता है उसको भेजता नहीं है ट्रूप के साथ. अगर वो चला जाएगा फिर जनरल का ट्रीटमेंट कौन करेगा. नाउ कीपिंग इन व्यू हिज ओन सेल्फिशनेस ही कीप्स हिम देयर इन द कंट्री. तो डॉक्टर सदाऊ उसको सारी बात भी बता देता है कि ऐसे ऐसी. तो वो कहता है डोंट वरी यू गो ऑन. फिर वो कहता है कि क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू. अब अगर वो हैंड ओवर पुलिस को करता है देन ऑल्सो द मैटर इज डिस्क्लोज्ड, द मैन विल बी किल्ड. जिसको उसने जीवन दिया वो ये भी नहीं चाहता कि उसकी मौत हो. अब क्या है कि जनरल उसको एश्योरेंस देता है कि वो 2-3 जो है मर्डरर एसेसेंस भेजेगा उसको मारने के लिए एंड ही विल बी किल्ड. तो वो सदाऊ जो है बिल्कुल फ्री हो जाता, लेकिन जनरल अपनी प्रॉमिस नहीं फुलफिल कर पाता. और अंत में जब देखता है डॉक्टर सदाऊ कि अब क्या किया जाए तो एक बोट तैयार करता है, सब कुछ रख देता है उसमें, खाने पीने का सब सामान, और समुद्र में उसको रवाना कर देता है. और वो उसको इंस्ट्रक्शंस देता है कि एक टापू है वहाँ पर जाएगा, ही विल मीट द पीपल एंड ही कैन एस्केप दैट वे. तो सोल्जर जो है वो बहुत ज़्यादा ही इज़ वेरी मच यू सी थैंकफुल ग्रेटफुल टू डॉक्टर सदाऊ. वो कहता है कि ऐसा डॉक्टर, और वो भी जापान में जो कंट्री अमेरिका का है वो, तो एक एनिमी सोल्जर का जिस तरह से उसने ट्रीट किया, आपने घर में रखा, सब कुछ उसको फैसिलिटी दी एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन फैमिली. जबकि सारे सर्वेंट्स घर छोड़ के चले गए, लेकिन सर्वेंट भी सब लॉयल थे, उन्होंने इस बात को बाहर डिस्क्लोज नहीं किया और अंत में जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है इन सब काम में. तो यहाँ पर इस पूरे इस चैप्टर में ये बताया कि एज ए डॉक्टर डॉक्टर सदाऊ जो है ही इज़ ड्यूटी बाउंड. उसके अंदर ही हैज़ great loyalty for his country, he has great love for his nation, as well as he has
great love for his profession, and moreover his wife is very cooperative to him. और जनरल जो है ही इज यू सी वेरी सेल्फिश. जनरल का एक और भी एक इसमें स्टोरी है कि जनरल इज ए वेरी क्रूअल मैन. ही इल ट्रीट्स हिज वाइफ फॉर पेटी थिंग्स. शी इज नॉट एबल टू कुक फूड प्रॉपरली एंड ऑल दैट. सो जनरल इन दैट वे he doesn't deserve the qualities of a general. Now I am going to explain you the lesson, and I am sure that you will understand it.